माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज मैं वर्ब के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ वर्ब। एक्चुअली वर्ब जो है हमारा वो होता है एक्शन वर्ड। जो कुछ भी काम हम अपने डेली लाइफ में करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। तो सबसे पहले मैं वर्ब का डेफिनेशन आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ वर्ब। अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, जिसमें एक ऐसा वर्ड जो स्टैंड करता है कोई चीज़ को करने या होने से, डूइंग और समथिंग इज़ कॉल्ड वर्ब। हम लोगों ने छोटे क्लासेस में अक्सर पढ़ा होगा कि वर्ब, हम लोग हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा अगर ट्रिक बोले तो यही है कि इस शब्द के हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो इसका लास्ट में ना लगा रहता है। जैसे खेलना, पढ़ना, गाना, आना, आप जितनी भी वर्ब्स है उठा के देख सकते हैं। वर्ब शब्द का हिंदी अनुवाद में लास्ट में ना लगा हुआ होता है। आना, जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, सबका लास्ट में आप देख सकते हैं ना लगा हुआ होता है। ओके, सो वर्ब को अगर हम हिंदी में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी कार्य के होने या करने से कोई किसी के शब्द का, उस शब्द का बोध होता है, उसे हम वर्ब, क्रिया कहते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड है। वर्ब इज़ ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ड। ओके, एग्जाम्पल वॉक, ईट, रन, डांस, स्लीप, एक्सेट्रा। वॉक देखिए टहलना, इसके लास्ट में भी ना लगा हुआ है। ईट खाना, इसके लास्ट में भी ना लगा हुआ है। रन मतलब दौड़ना, इसके लास्ट में भी ना आ रहा है। और डांस नाचना, इसके लास्ट में भी ना आ रहा है। स्लीप सोना, इसमें भी ना आ रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी वर्ब है उसके लास्ट में ना आता है हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो। जैसे इस सेंटेंस में आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें प्ले हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस यू डांस वेल, आप अच्छा डांस करते हैं, तो डांस हो जाएगा इसमें वर्ब। ओके, सो वर्ब स्टैंड फॉर अ डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड, जिसमें कोई एक्शन को दिखाया जा सकता है वर्ब में। और वर्ब से हमें किसी कार्य के होने और करने का बोध होता है। अब कार्य बहुत तरह की हो सकती है। कुछ कार्य इस दुनिया में करवाया जाता है, डेंट मीन्स किया जाता है, और कुछ कार्य जो होते हैं वो अपने आप होते हैं, वो भी वर्ब के अंदर आ सकते हैं। अब गाइस, आप लोग सोचिएगा अपने आप काम कैसे होगा? भूत है क्या कोई? वो नहीं। अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगी, उससे पता चलेगा कि हाँ, कुछ कार्य है जो दुनिया में अपने आप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स ब्लूम, फूलों का खिलना। ओके, फूल को कोई खिला नहीं रहा है, वो अपने आप खिल रहा है, उसका भी एक प्रोसेस है। सूरज का उगना, सूरज का डूबना वो निश्चित है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। सो कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप है, डांस करना, उठना, नाचना, बैठना, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसे कब करना है और कितना देरी करना है, कब ख़त्म करना है। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ है जो इस दुनिया में अपने आप होती है, जिसमें हमें कोई प्रेशर नहीं देना पड़ता है। जैसे फ्लावर्स ब्लूम, फूलों का खिलना, फूल अपने आप खिलते हैं, और इसमें जो वर्ड ब्लूम है वो हमारा हो जाएगा वर्ब। ओके, देन हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे अभी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, टर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब। वैसे तो फ्रेंड्स हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं
कि वर्ब 2 टाइप्स का होता है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती है उस तरह वर्ब्स का पार्ट भी डिवाइड होते जाता है। आज हम मेन 7 जो बेसिक वर्ब्स है उसको विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए चलते हैं कि वो जो 7 टाइप्स वो कौन कौन है। फर्स्ट है हमारा रेगुलर वर्ब। ओके, अभी मैं 1 बाय 1 रेगुलर वर्ब, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जो भी है इन 7 टाइप्स में उसको 1 बाय 1 विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स आप लोग को बताऊंगी। फर्स्ट है रेगुलर वर्ब, दूसरा इरेगुलर वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब। रेगुलर इरेगुलर दोनों एक जैसा है, जस्ट ऑपोजिट है थोड़ा। लिंकिंग वर्ड्स, तीसरा लिंकिंग वर्ब, फोर्थ नंबर ट्रांजिटिव वर्ब, फिफ्थ इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस तरह रेगुलर इरेगुलर है एक दूसरे से कनेक्टेड, उसी तरह ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। देन हमारा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट भी सेम है, जस्ट स्मॉल डिफरेंसेस है इन तीनों के बीच, रेगुलर इरेगुलर, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और फाइनाइट इनफाइनाइट में। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वर्ब्स को पढ़ा था, उसमें मैंने 7 टाइप्स ऑफ वर्ब्स लिखा था, लेकिन अगर हम इजी टू हार्ड में एक्सप्लेन को समझेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। फर्स्ट में रेगुलर, इरेगुलर, लिंकिंग। देखिए हार्ड कुछ होता नहीं है, मेरा ये नहीं कहना है कि ये हार्ड है ये आसान है, बट एक वे होता है जानने का, सीखने का। अगर हम उस वे के हिसाब से पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स को पढ़ते हैं। ओके, देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसे बहुत बार इनफाइनाइट भी लिखा जाता है बहुत सारे बुक्स में। तो फाइनाइट वर्ब्स का एक्सप्लेन अगर हम करें तो इसमें हमें यही पता चलता है कि दैट चेंजेस इट्स फॉर्म विद द टेंस, नंबर, पर्सन एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो फाइनाइट वर्ब है वो हमेशा चेंज होता है, या तो टेंस के साथ, या तो नंबर के साथ, या तो पर्सन के साथ। और टेंस, नंबर, पर्सन वो किससे रिलेटेड है? वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ओके, that changes its form with tense, number and person of the subject। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम नॉन फाइनाइट्स को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि डू नॉट चेंज। बस डिफरेंस इतना ही है बस कि इसमें चेंजेस और इसमें डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विथ टेंस एंड सब्जेक्ट। इसमें टेंस, सब्जेक्ट, पर्सन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें कभी भी चेंज नहीं होता, और इसमें ऑलवेज चेंज, हमेशा हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो यहाँ एक एग्जांपल है, सी कम्स हेयर टू मीट यू। ओके, यहाँ अगर हम इसको चेंज करें, सी केम, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कम्स हेयर को केम। ओके, इसमें मैंने क्या चेंज किया? टेंस को चेंज किया है। यहाँ कम्स था वर्ब 1, उसके जगह मैंने यहाँ वर्ब 2 कर दिया है। बस चेंज इतना ही है वर्ब 1 और वर्ब 2 में। सी कम्स हेयर, सी केम हेयर, बाकी सेंटेंस वही है, ओनली चेंजेस इन द वर्ब्स फॉर्म। सी केम हेयर टू मीट यू, यहाँ मीट, यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि 2 वर्ब है, पहला वर्ब कम्स है और दूसरा वर्ब है मीट। तो जैसा कि मैंने समझाया कि फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंज होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं 2 वर्ब है, कम्स और मीट। कम्स चेंज हुआ, दैट्स वाई कम्स इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, और मीट तो मीट ही रहा, मीट तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए मीट हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? मीनिंग्स अगर सेंटेंस का देखने जाए तो मीनिंग है सी कम्स हेयर टू मीट यू, वो यहाँ आ रहा है तुमसे मिलने। सी केम हेयर, वो यहाँ आया था, यहाँ दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ वर्ब 2 हो जाएगा, टू मीट यू, तुमसे मिलने। बस जरा सा चेंजेस है, मीनिंग चेंज हो जाता है लेकिन
उसका जो फॉर्म है सिर्फ वर्ब फॉर्म में ही चेंज होता है और कुछ यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। मीट का मीठी है, हियर टू मीट यू, हियर टू मीट यू, ओके। ओनली द चेंजेस इन द वर्ब 1 एंड वर्ब 2, फाइनाइट चेंजेस एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट चेंजेस। देन हम चलते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होता है और इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है। रेगुलर वर्ब्स अ वर्ब दैट पास्ट सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमें जब हम 2, 3, 4, 5th क्लास में चले जाते हैं तो हमें वर्ब्स फॉर्म्स पढ़ना होता है, ओके। हमें बहुत सारी वर्ब्स फॉर्म्स को रटना पड़ता है, उसे लर्न करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वर्ब्स फॉर्म्स को नहीं लर्न करें तो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते। सेंटेंसेस फ्रेम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जब हम वर्ब्स फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि वर्ब फॉर्म्स 5 टाइप्स का होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। तो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, ओके। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो जब हम बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं, 90% से अधिक वर्ब ऐसे होते हैं, इस पे मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि वर्ब्स फॉर्म्स को कैसे लर्न करें। आफ्टर डैट मैं वो वीडियो लाऊंगी आप लोगों के सामने। तो 90% से ज़्यादा वर्ब्स ऐसे हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें सिर्फ डी और ईडी ऐड कर देने से उसका वर्ब 2 और वर्ब 3 बन जाता है। बट कुछ वर्ब्स है वैसे 8 to 10% वर्ब्स हैं हमारे आसपास वैसे जो सिर्फ डी और ईडी लगाने से नहीं बनता, उसका फॉर्म ही कुछ अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ईट का, ओके। ईट में ईडी नहीं लगाते हैं, ईटेड कभी नहीं सुने होंगे आप लोग। ईट का वर्ब 2 होता है एट एंड देन वर्ब 3 इज इटन, ओके। ईट, एट, इटन, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो जो वर्ब में डी और ईडी लगा देने से वर्ब फॉर्म्स क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उस वर्ब्स को सिंपल वे में हम रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। देन इफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज द अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब्स, जो रेगुलर वर्ब्स है जो नहीं बनता, अभी मैंने आप लोगों के क्या समझाया कि जो डी और ईडी लगाने से बन जाता है वो हो जाएगा मेरा रेगुलर वर्ब्स में, और जो डी और ईडी लगाने से नहीं बनता, जिसको लर्न करना रहता है, जिसका फॉर्मेशन कुछ अलग होता है। और बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो सेम रहते हैं, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता, ना डी ई डी में चेंजेस होता है, ना एस ई एस कुछ भी चेंजेस नहीं होता। जैसे कट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, सी यू टी कट, कट का वर्ब 2 और वर्ब 3 भी कट 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 ही होता है। उस तरह पुट का पी यू टी पुट का भी पुट 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 ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। उसे हम इरेगुलर वर्ब्स के अंदर रख सकते हैं, ओके। मैं ये नहीं कहती कि इसमें सारे वर्ब्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ ही वर्ब्स एक्सेप्शन में है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है और इसमें चेंजेस होता है। इसमें सिर्फ डी और ईडी लगाने से हमारा वर्ब चेंज हो जाता है, वो पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इसमें डी और ईडी नहीं लगता। डी और ईडी छोड़ के जितने वर्ब्स बचते हैं वो सारे इरेगुलर वर्ब्स में आ जाते हैं, ओके। अभी हम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म वर्ब्स, ओके। उसमें हमने देखा जो रेगुलर वर्ब्स था उसमें सिर्फ हम डी और ईडी लगा देने से वो रेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझे प्ले, तो प्ले में हम वर्ब 2 बनाने के लिए प्ले, प्लेड, प्लेड कर सकते हैं, ओके। बट जो हमारी इरेगुलर वर्ब्स थी उसमें ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा 90% है, बहुत सारी वर्ब्स है जिसमें हम ई डी डी लगा के बना देते हैं, बट कुछ वर्ब्स हैं हमारे आसपास जिसमें हम डी और ई डी नहीं लगा सकते, वो हमारी इरेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत आ जाती है। जैसे
मैंने आप लोगों को पहले ही एक एग्जांपल बताया था इट का। इट का अगर हम पास्ट सिंपल फॉर्म बनाएं वर्ब टू तो एट हो जाता है, बिल्कुल ही अलग। और जब वर्ब थ्री बनाएं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो इटन हो जाता है, ये भी बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसमें डी और ईडी का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। उसी तरह अगर हम बी का देखें तो बी का वॉज वेयर होता है और वर्ब थ्री होता है बीन, इसमें भी डी ईडी का कोई फॉर्मेशन नहीं है। टेक का टेक टुक टेकन, इस तरह। और मैं दो एग्जांपल्स और बताई थी आप लोगों को। एक पुट का सेम ही होता है, पुट देन अगेन पुट। उसी तरह कट का भी सेम होता है, कट कट कट। ओके, तो अगेन रिवीजन, जिसमें डी और ईडी लगाने से फॉर्मेशन चेंज हो जाता है वो रेगुलर के अंतर्गत आएगी, और डी और ईडी वाले फॉर्मेशन को हटा के रेस्ट जितने भी बचते हैं वो सब हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत आ जाएगी। नाउ क्लियर? देन हम चलते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की ओर। सो सबसे पहले हम जाने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट। इस वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट इटसेल्फ। वो अपने आप को एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है, जो बिना ऑब्जेक्ट के एक इनकम्प्लीट सेंस देता है, उसका मतलब ही हमें नहीं पता चलता है। ठीक, उसे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव। इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहते हैं? बिकॉज इट पासेस इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को अगर ना ले तो ये अपने एक्शन को पास नहीं कर पाएगी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में। उसी के ऑपोजिट इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसमें डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस को सेंस में कंप्लीट करने में, इसलिए इसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बिकॉज इट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह अपने एक्शन को सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में पास नहीं करता है। इसमें हमें सीधा सीधी यही जानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब्स needs object to complete itself and intransitive verbs does not need any object to complete itself. Okay? So दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 6 टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा। ये हमारा लास्ट है लिंकिंग वर्ब्स, जिसमें हम देखते हैं कि अ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ लिंक, जो एक लिंक की तरह काम करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो ये एक कनेक्टर की तरह काम करता है। एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच ये लिंक करता है, दो वर्ड्स को ये आपस में जोड़ता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इट कनेक्ट्स और लिंक अ सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है और लिंक करता है, किससे? टू ए नाउन और एन एडजेक्टिव। ये एक नाउन से और एक एडजेक्टिव से इसको कनेक्ट करता है इन द प्रीडिकेट में। ओके, तो अगर हम दूसरे सेंस में इसको पढ़ना चाहे तो हम जस्ट लाइक कंजक्शन इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक कंजक्शन की तरह काम करता है। लेकिन ये क्या करता है ना कि ये सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव के प्रीडिकेट में जोड़ने का काम करता है। बस हमें इतना ही समझना है कि लिंकिंग वर्ब जो एक लिंक का काम करता है बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच, इसको लिंकिंग वर्ब एंड इट कनेक्ट्स अ लिंक एज अ सब्जेक्ट टू ए नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रीडिकेट। ओके, तो अभी तक मैंने वर्ब्स का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स एंड 7 टाइप्स ऑफ वर्ब्स एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल समझाया है। तो अगर इन 7 में आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्या समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं
बाय. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या.